जिनके मन साफ है वो खुदा को देखेंगे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में एक कहानी है दो बेटे की, उड़ाओ बेटे की। सुनिए क्या? उड़ाओ बेटे की कहानी सुनिए। हालेलुया। उसने उपवास किया। क्या उपवास किया? वो उसे उपवास में था कि एक सुअर खाते थे, वो खाने की सोच रहा था, खाना मिल नहीं रहा था, लेकिन उपवास नहीं था, वो तो भूखे मर रहा था। समझ रहे ना? वो खुदा के लिए उपवास नहीं था, वो मजबूरी के कारण भूखा था। वो ना चर्च में गया ना उपवास किया, लेकिन एक दिन सच्चे मन से कहा, मैं घर पे जाऊंगा, मेरे पापा को कहूंगा, पापा मैंने पाप किया है। जैसे मन में सच्चाई आई, जैसे मन में परिवर्तन आया, जैसे मन में परिवर्तन आया, मन में नियत में कोई खोट नहीं रहा, पूरा अंदर बाहर एक हो गया, खुदा ने उनका जीवन बदल दिया। मन में परिवर्तन हुआ ना, यहां ना जाके मैं बाप को बोलूंगा, नए जूते मिल गए, नए कपड़े मिल गए, यहां तक नया नाम भी मिल गया, खोया हुआ बेटा। जिस दिन तुम्हारा मन में सच्चाई और नियत सच्ची होगी, तुम्हारा नाम बदल के रख देंगे। ये अभिषेक दास है, आशीषित दास है, आशीषित दासी, आशीषित परिवार है। हालेलुया। पीड़ितों का काम उससे 10 में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो परमेश्वर को भय मानता था और उनका मन इतना साफ था कि गरीबों को दान देते 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 जाता था। पढ़ेंगे? कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ, वो भक्त था, और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, बहुत दान देता, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। हालेलुया। हालेलुया। खराब मन वाले दान धर्म करते या अच्छे मन वाले? अच्छे मन वाले ना, जिनका मन सच्चा है, दयालु मन वाले हैं, वही दान धर्म करते हैं, परमेश्वर का भय मानता था। तो ऐसे लोगों को दुआ करे या ना करे, लेकिन खुदा जानता है। स्वर्ग से क्या आया? पढ़ो। थैंक यू जीसस, वर्शिप द लॉर्ड। उसने हाँ, दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। कहां पहुंच गए? जो मन का सच्चा था, नियत अच्छी थी, इसलिए दान धर्म कर रहा था, परमेश्वर का भय मान रहा था, दुआ में लगा रहता था, अच्छा मन वाला व्यक्ति है। तो स्वर्गदूत आया और बोलने लगा, तेरी प्रार्थना, ये जो भी तूने प्रभु को भेंट चढ़ाया, वो सब कुछ पहुंच गया है। बाइबल में कभी नहीं लिखा था, वो चर्च में दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनका मन साफ था, क्योंकि बाइबल कहता है, खुदा तुम्हारे मनोरथों को भी पूरा करता है और तुम्हारे मन की इच्छाओं को भी जानता है, वो जांच लेता है। इसलिए दुनिया के सामने हम ढोंग करते हैं, दुनिया को हम झूठ बोल सकते हैं, या तो छितर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुदा को नहीं। बोले खुदा के सामने ऐसा मत कर। मैंने आज सुबह में कहा, हमारे उधर ये गुड फ्राइडे के दिन में 7 दिन तक या 6 दिन तक बोला दुख सहन सप्ताह करके वो एक रहता है कि बस ऐसा करते रहते हैं। हर दिन मीटिंग रहेगा और प्रभु की
तो मैंने लोगों को बोला, ये 5-6 दिन तुम दुखी दुखी रह के ये नाटक करना बंद करो। आज सुबह में कहा दुखी दुखी रह के नाटक करना बंद करो। यीशु तो 2025 में मर गया और उसी टाइम जी उठा है। अभी वो मरा बरा नहीं है। अभी आपको मैं कहना चाहता हूं, जो सचमुच प्रभु के लिए तुम दुखी हो तो प्रभु का अधूरा काम पूरा करो, प्रभु खुश हो जाएगा। लेकिन ये रोने धोने की नाटक करना, प्रभु की मजाक उड़ाना क्या अच्छी बात है क्या? हर साल प्रभु को मार डालेंगे शुक्रवार को और पुनरुत्थान रविवार को जिला देंगे। बाकियों में खाते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, व्यभिचार करते रहेंगे। क्या समझ के रखा है प्रभु? कैसा बोल गया हूं सुबह में? प्रभु चाहता है तुम रोना धोना छोड़ो, लेकिन खुदा चाहता है ऐसा जियो। शमूएल ने शाऊल को कहा, प्रभु यज्ञों और दान से राजी नहीं होता, उनके वचन मानने से राजी होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज संसार में मसीही लोग आशीषित नहीं होते। उसका कारण क्या है? उसका चेहरा बदल गया, कपड़ा बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन मन नहीं बदला। वे पुराने के पुराने रहे। कुछ लोगों की तो आदत होती है चर्च में आके, दान कितना आता है, पास्टर कितना खाता है, वही देखते रहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, दुनिया में कुछ भी हो रहा है उनका न्याय प्रभु करेगा। पास्टर का काम पास्टर को करने दो, तुम्हारा काम बैठ के उठ जाना वही तुम करो। वकील बनने की जरूरत नहीं है। दान दशमास का झगड़ा आजकल चर्च में ज्यादा चल रहा है, थोड़ा बोल दूं। गुजराती बाइबल में लिखा है, जो वेदी की सेवा करे वो वेदी का खाए, जो मंदिर का सेवा करे मंदिर का खाए। और बाइबल में ऐसा भी लिखा है, जो सुवार्ता प्रचार करता है उनमें आपका कमानी में से एक अच्छा सा एक हिस्सा देना। तो इतने दिन तक आपने ना तो मंदिर का दिया, ना तो वेदी का दिया, ना तो एक भाग दिया, तो तुम बहुत सारा पास्टर का खा गए। पास्टर ने बोला नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया। उनको ही चोर मानते हैं फिर। हालेलुया। मैं डायरेक्ट बोलने वाला हूं, क्योंकि जरूरत है ये दिमाग में जो हमें जलन से भरी हुई है, ये दिमाग हमें हर प्रकार की मलिनता से भरा है, उनको हमें शुद्ध करना है। कैन से प्रभु ने कहा, तेरे भाई का अर्पण मान्य हो गया, भेंट मान्य हो गया, तेरा मुंह चढ़ गया है, तू भी अच्छा करे तो तेरा भी नहीं होगा क्या? लेकिन उनने उसना मन बगड़ लिया। उसने जैसे ही मन बिगाड़ा, दुष्ट आत्मा ने कैन को पकड़ लिया, अपने प्यारे से भाई को उसने हत्या कर दिया। ये मन की मलिनता बहुत बुरी चीज है। बहनों, जो समझ में आ रहा है, भाइयों समझ में आ रहा है, क्या मैं सोच बोल रहा हूं कि जादू टोना से भी ज्यादा भयंकर हमारा मन की मलिनता है, जो हमें बर्बाद करती है, हमारा परिवार को बर्बाद करती है। मैंने 26 साल का पास्टर की सेवा किया, बहुत सारे कैंसर हुए, आगे चंगे हो गए, लंगड़े चंगे हो गए, लेकिन कभी किसी ने मुझे आके प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु पास्टर जी मेरे भाई की कार लाया तो मुझे जलन हो रहा, मेरी दुआ कर दो। ये बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं किया। करना चाहिए। ये बीमारी अंदर अंदर से लोगों को आत्मिक जीवन से बर्बाद कर देती है। पास्टर से जलता है, विश्वासी जलते हैं, एक दूसरे से जलन के कारण, एक दूसरे के कारण में कड़वाहट से भरे हुए, कहां से हम आशीषित होंगे? सच्चाई है ये मेरे प्रिय। मुझे पता नहीं तुम्हारे इलाके गांव का क्या, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं, कुछ तो है जो मैं बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा मन की, हमारी नियत सही होना चाहिए। किसी की बीबी को हम अपना करने की नियत न होना चाहिए। किसी की दासी को हमारे पास हो जाए, किसी के ट्रक ड्राइवर या ट्रैक्टर ड्राइवर मुझे मिल जाए, दूसरे का हो दूसरों को रहने दो। जिस दिन खुदा ने कहा, हे एलीशा, ये नामान के पास से कुछ नहीं लेना, मन नहीं बगड़ना, नियत नहीं बगड़ना। एलीशा मान के रहा गया, तो मरने के बाद भी मुर्दों को जिंदा करता है। लेकिन जिंदा आदमी ने मन बगड़ दिया, तो जिंदा एक कोर से भर गया।
बीमारी से भर गया और कोड़ी होके प्रभु का श्राप लेके चला गया। लेकिन जो आदमी मन नहीं बगड़ा, नामान के वस्त्रों उनके भेंटों पे मन नहीं बगड़ा और खुदा के वचन पे मन लगाया रखा, वो मरने के बाद भी उसके हड्डी से एक मुर्दा हड़का वो जिंदा होके चला गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, खुदा तुम काले या गोरे या ऊंचे या लंबे नहीं जानता। खुदा तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की बातों से तुम्हें आशीषित करेगा। इसलिए पौलुस कहता है तुम अपने मनों में परिवर्तन करो। मनो गुजराती में लिखा है मनोवृत्ति में नया हो जाओ, मन से नए हो जाओ।